सभी को जय महादेव। नवरात्र आ रहा है। नवरात्र के लिए कई सारा साधना मैं बता चुका हूँ और अभी मैं आपको बताऊंगा नवरात्र को एक अचूक उपाय। आप सभी तो जानते हैं कि नवदुर्गा को पूजा किया जाता है नवरात्र में। नवरात्र का मुख्य देवी है देवी दुर्गा। दुर्गा का साधना करने के बाद ये स्वयं सिद्ध हो जाता है। कोई भी दुर्गा साधक नवरात्र में दुर्गा का पूजा करते हैं। रामचंद्र भगवान भी वन में दुर्गा माता का आह्वान किए थे रावण का विनाश करने के लिए। तो मैं आज आपको बताऊंगा नवरात्र में आप पहले कुछ भी किए हैं या ना किए हैं मुझे पता नहीं, तो आपको नवरात्र में शैलपुत्री से लेकर जितने भी सिद्धिदात्री तक इनका पूजा हर रोज करना चाहिए। आज शैलपुत्री के हिसाब से पूजा किए, कल ब्रह्मचारिणी के हिसाब से पूजा किए, फिर इसी हिसाब से प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। तो ये जो नवदुर्गा का मंत्र है, ये नवदुर्गा का मंत्र अलग अलग, शैलपुत्री का मंत्र अलग है, ब्रह्मचारिणी का मंत्र अलग है। ये अलग अलग प्रक्रिया से रोज षोडशोपचार या पंचोपचार पूजा तीनों टाइम, सुबह, दोपहर को, शाम को या रात को, ये तीनों टाइम साधक को पूजा करना पड़ेगा। और उसके बाद आप दसवीं यानी कि दशहरा के दिन हवन करना पड़ेगा आपको। वो हवन जो होगा अपराजिता के नाम से हवन होगा। अपराजिता पुष्प मिलता है, अपराजिता फूल को जिसको योनि पुष्प बोलते हैं, उसी में ही आहुति प्रदान करना है 1008 बार। तभी आपका ये कामना पूर्ण होगा। सभी कामना एक साल तक जो भी कामना करते रहेंगे देवी नवदुर्गा के माध्यम से हो सकता है। और एक मेन बात है, वनदुर्गा साधना इस नवरात्र में सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। तो वन दुर्गा वन का अधिष्ठात्री देवी है। वन दुर्गा सबसे शक्तिशाली देवी है। ओम इंदुम दुर्गाय नमः मंत्र जाप करके वन दुर्गा का सिद्धि और साधना प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धि और साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए कई सारा नियम और उपायों का अवलंबन करना चाहिए। जैसे कि आप जिस मंत्र को जाप कर रहे हैं, मैं पहले ही बताया हूँ, वो मंत्र श्रापित है या किलित है, वो पहले जान लेना चाहिए। दूसरा, वो मंत्र आपका अनुकूल है या आपका अनुकूल नहीं है, यानी कि आपको बर्बाद कर देगा या आपको उठा के ऊपर ले जाएगा, ये चिंता करना चाहिए। इसका विधान मैं यूट्यूब में डाला हूँ, देखेंगे तो यूट्यूब में मिल जाएगा। फिर तीसरा चीज़ क्या है कि आपको संयम रहना है, यानी कि खुद को संयमित रखना चाहिए, तभी आपका कोई भी साधना सिद्ध होगा या सिद्ध होने के कगार पर पहुंचेगा। अगर हम यूं ही पैंट शर्ट पहन के घूमने लगे और बाजार से कुछ भी मिला खा लेंगे, बस रात को तो साधना है, हमें तो गुरुजी बताएं सादा खाने के लिए, तो मैं तो नॉनवेज नहीं खा रहा हूँ, क्या दिक्कत है। लेकिन किधर भी कहीं भी आपको जाने का आने का इजाज़त नहीं है जब तक आपका साधना चालू रहेगा। तो इस नवरात्र को नवदुर्गा का साधना कीजिए, सप्तशती प्रचंडी का पाठ कीजिए और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र पाठ कीजिए और दुर्गा 32 अक्षर का जो पाठ है उसको कीजिए। आपको स्वयं सिद्ध संपूर्ण फल मिलेगा इस नवरात्र का। इसके अलावा कई सारे जिज्ञासु, कई सारे पुण्यात्माओं का, कई सारे लोगों का जिज्ञासा होता है कि महाराज जी हम 10 महाविद्या में अभी काली माता का नवरात्र को करना चाहते हैं, कोई बोलते हैं हम तारा महाविद्या करना चाहते हैं। कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जिस मकसद के ऊपर जाएंगे, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है, जो भी आदमी जिनको भी पूजा करता है उसका फल मुझे ही मिलता है। तो आप जिनका भी साधना करेंगे वो साधना सफल होगा। लेकिन बड़े बड़े शक्तिकों का साधना सफल हो जाता है, मंत्र सिद्ध हो जाता है, लेकिन दर्शन प्राप्ति नहीं मिलता है। कोई भी ठोक के बोलेगा, दावा करके बोलेगा कि मैं महाकाली का दर्शन करा दूंगा, 50,000 चाहिए। कोई बोलेगा कि मैं ये साधना दे दूंगा, 80,000 लूँगा, देर दिला दूंगा। ये सभी झूठ है और गलत है।
और आपको खुद को ही मानना पड़ेगा, खुद को ही स्वर्ग देखना पड़ेगा। कोई बोल देगा कि स्वर्ग ऐसा वैसा है, इसके ऊपर विश्वास करना नहीं चाहिए। तो खुद ही घर पे कीजिए साधना। एक छोटी सी दुर्गा का मूर्ति रख पाएंगे, नहीं तो काली माता का मूर्ति रख पाएंगे, नहीं तो तारा का मूर्ति रख पाएंगे। रखने के बाद उसको पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजा करके हविष्यान्न भोजन, यानी कि 9 दिन तक उपवास रखेंगे, एक ही टाइम खाना खाएंगे। वही जो एक ही टाइम खाना खाएंगे उसमें दूध, फल मूल आदि ले सकते हैं। तो इसके बाद आप 9 दिन तक भक्ति के हिसाब से उस कमरे में नहीं निकलेंगे। हर वक्त 24 घंटा 24 घंटा 24 घंटा ऐसे आपको 9 दिन तक देवी माँ का ही पूजा में लिप्त रहना है, तभी आपका साधना में सिद्धि होगा। मैं फिर से अगले वीडियो में लाऊंगा कौन सा सिद्धि जल्द होगा और प्रत्यक्षीकरण साधना कैसे होगा। प्रत्यक्षीकरण साधना के बारे में बताऊंगा अगले बार, लेकिन उसके लिए बहुत सारा ज्ञान की आवश्यकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ज्ञान अर्जित कीजिए। और कोई भी गुरु, किसी को भी गुरु बनाते हैं, मुझे कोई गुरु बनाया है या किसी को भी गुरु बनाते हैं, तो गुरु बनाने के बाद क्या होता है कि गुरु मार्गदर्शन कराता है, ये चीज़ कर, ये चीज़ कर, वो चीज़ करने से ऐसा पाप लगेगा, वो चीज़ करने से वैसा पाप लगेगा। सही गुरु सही रास्ता ही दिखाता है, गलत गुरु आपको नरक में ले जाता है। धन्यवाद सभी को। जय जय महादेव।